नमस्कार। धान में शीत ब्लाइट की वजह से काफी नुकसान होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें धान में शीत ब्लाइट ज्यादा आता है, कौन सी स्टेज में ज्यादा आता है, कब हमें अलर्ट होना है, कौन से बायोजेंट हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से फफूंदनाशक हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कब कौन सा करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धान में शीत ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए 50 से ज्यादा फफूंदनाशक या फफूंदनाशकों के कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं। तो इसलिए मैं आपको बेहतर फफूंदनाशी सिलेक्शन में भी मदद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, धान में जब कल्ले फूटते हैं और उसमें बाली निकलने वाली होती है, ये इसके बीच की अवधि होती है, वो शीत ब्लाइट के इन्फेस्टेशन आने की उसमें ज्यादा संभावना है। मेनली आप ये माने, जब आपका धान 1.5 महीने के ऊपर जाता है तब शीत ब्लाइट आने की पूरी संभावना है और उस टाइम कुछ परिस्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से शीत ब्लाइट ज्यादा आता है। जैसे लगातार बारिशें होती हैं, कभी कभी तापमान बढ़ जाता है, वातावरण में नमी बनी रहती है, हम उस टाइम यूरिया भी थोड़ा एक्स्ट्रा दे ही देते हैं, हमारे पौधों की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये सब परिस्थितियां मिलकर इसमें शीत ब्लाइट के आक्रमण को बढ़ावा देती हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब आपकी फसल 1 महीने से ऊपर हो रही है तब मैं कहूंगा कि आपको स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 0.2% का स्प्रे कर देना चाहिए। 10-10 दिन के इंटरवल पे 3 स्प्रे कर देने चाहिए, या स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रेत में या FIM यानी कि गोबरी खाद में मिला के आप खेत के अंदर फेंक दो। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एक जीव है जो जैविक तरीके से इसकी फंगस को कंट्रोल करेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये एक सोइल बोर्न फंगस है, यानी इसका फफूंद है वो जमीन में पड़ा रहता है और जमीन से वो आपके पौधे के अंदर आता है। जिस खेतों में पहले धान हुआ है जिनमें इस बीमारी के का अटैक हुआ है, उन खेतों में शीत ब्लाइट आने की पूरी संभावना है। यदि थोड़े से इसके लक्षण जाने तो आप देखेंगे कि जब लगभग आपका धान 1.5 महीने के आसपास होता है, उसके बाद में शीत यानी कि धान की पत्ती का वो हिस्सा जो तने से लिपटा हुआ होता है उसको शीत कहते हैं। और शीत ब्लाइट मतलब शीत एरिया में ब्लाइट रोग आ रहा है, उसको शीत ब्लाइट बोलते हैं। इसमें शुरू में आप देखेंगे कि अंडाकार आपको भूरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देंगे और लेटर स्टेज में यही धब्बे सफेद रंग के से अंदर पड़ने, मतलब थोड़ा भूरा सफेद कलर से आपको दिखेगा। फिर आपस में ये अंडाकार धब्बे आपस में मिल जाते हैं, पूरी शीत आपकी खराब हो जाती है। नीचे से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। खासकर आपकी पानी की जो सतह होती है उसकी थोड़ा से ऊपर से स्टार्ट होंगे और ये बाली तक जा सकते हैं। आप लेटर स्टेज में देखेंगे तो आपको इस मतलब धब्बों के ऊपर सफेद सफेद रंग की सुबह के समय देखेंगे तो आपको फफूंद के माइसीलियम दिखाई देंगे। और एडवांस स्टेज में ये हो सकता है कि छोटे छोटे दाने के रूप में ये फंगस की पोटली आपको भूरे रंग की आपको दिखाई दे सकती है। तो ये इसके खास लक्षण है। आपको क्या करना है? एक, आपको स्यूडोमोनास वाला तरीका अपनाना है। दूसरा, यदि खासकर आपके शीत ब्लाइट का ही अटैक है और कम अटैक है तो आप सिंपली हेक्साकोनाजोल के ऊपर जा सकते हो। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि शीत ब्लाइट में जोल ग्रुप के फंजीसाइड काम करते हैं, यानी जिनके आगे जोल लगता है। हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, टेबुकोनाजोल अच्छा काम करते हैं। हेक्साकोनाजोल बहुत सस्ता मॉलिक्यूल है, सिंपली शुरू के समय में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप प्रोपिकोनाजोल तो अवॉइड करें तो चलेगा। टेबुकोनाजोल अच्छा काम करता है। इसमें शीत ब्लाइट के अलावा टेबुकोनाजोल और अन्य फफूंद जनित रोग हैं उनमें भी अच्छा काम कर सकता है। तो आप या तो हेक्साकोनाजोल पे रहें या फिर आप टेबुकोनाजोल के ऊपर आ जाएं। खासकर शीत ब्लाइट के लिए एक नया फफूंदनाशक और है, थाइफ्लुक्सामाइड, जो 375 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाता है। ये खासकर शीत ब्लाइट के लिए है। लेकिन मेरी सलाह आपको ये है, यदि शुरुआती समय में बिल्कुल हल्का अटैक है तो आप हेक्साकोनाजोल या टेबुकोनाजोल पे रहें। अदरवाइज आपके थोड़ा अटैक ज्यादा है तो आप एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट आता है, अलग अलग सांद्रता में आता है। यदि आपके अटैक कम है तो कम सांद्रता वाला लें ताकि सस्ता रहेगा, और यदि अटैक ज्यादा है तो एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल मतलब ज्यादा सांद्रता में भी आप ले सकते हो। लेकिन बहुत लेट स्टेज है, बाली के आसपास है, वहां आपको ब्लास्ट भी परेशान कर रहा है और भी कोई रोग परेशान कर रहा है, तो वहां आप एजोक्सोस्ट्रोबिन के साथ में ट्राइसाइक्लाजोल, जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसका मिक्सर प्रोडक्ट भी ले सकते हो। खासकर एजोक्सोस्ट्रोबिन के साथ ट्राइसाइक्लाजोल, यदि आपके दाने के आसपास आपकी बाली निकल रही है, उस टाइम आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि जो दानों का भूरा कलर होता है,
ब्राउन डिस्कलरेशन बोलते हैं, ग्रीन डिस्कलरेशन बोलते हैं, उसमें भी ये कारगर है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको खूब किसानों तक शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई-नई जानकारी खेती से संबंधित मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।